हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे कक्षा 9वीं के अंग्रेजी विषय के जो प्रश्न बैंक है 2021-22 उसका सॉल्यूशन। हम इसमें करने वाले हैं सेक्शन सी ग्रामर का संपूर्ण सॉल्यूशन। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से आपको 5 अंक के प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे जो रहेंगी आपके फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि आपको जो रिक्त स्थान पूछे जाएंगे 5 अंक के, जिसमें आपको सही उत्तर छांट कर आपको लिखना है। जैसे पहला वाला जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा है, खाली स्थान पहले पूछा है फिर सन राइजेस इन द ईस्ट। तो जो सूर्य है वो पूरी दिशा में उगता है, तो सूर्य अकेला है, संसार में एक है। तो जो भी चीज़ें संसार में एक होती है उनके सामने हमेशा द लगता है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो बन जाएगा द। तो आपको यहाँ पर द पर या तो निशान लगा देंगे या परीक्षा में कॉपी में आपको द लिख देंगे, या चाहे तो पूरा का पूरा वाक्य आप दोबारा से रीराइट कर सकते हैं लिखकर कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसके बाद देखिए, आई डिडंट बाय खालिस्तान मैंगोस, मतलब मैंने कभी आम नहीं खरीदा। तो देखिए, जब भी डिड नॉट आ जाता है यानी कि नकारात्मक वाक्य आ जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इसमें सम आएगा या एनी आएगा, तो 100% जब भी नकारात्मक वाक्य आता है तो वहाँ पर आपको एनी का यूज़ करना है। तो यहाँ आ जाएगा आई आई डिडेंट बाय एनी मैंगोस। ही इज रिक्त स्थान इंजीनियर, वह एक इंजीनियर हैं। इसमें क्या आएगा, ए आएगा, ए एन आएगा या द आएगा। तो जब भी देखिए जो भी शब्द दिया गया है उसका आपको उच्चारण करना है कि उच्चारण किस रूप में हो रहा है, इंजीनियर। और इंजीनियर का जो है ई आता है और ई स्वर है। तो जब भी स्वर से किसी भी अंग्रेजी वर्ड का उच्चारण किया हो जाता है या होता है तो वहाँ पर ए एन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एन, ही इज़ एन इंजीनियर। वी, फिर यहाँ ब्लैंक्स है। वी टू वॉच द मूवी यस्टरडे, हमने कल मूवी देखी। ये जो वाक्य है, अब यहाँ पर गो आएगा या वेंट आएगा, तो ये डिपेंड कर रहा है इस यस्टरडे के ऊपर, क्योंकि ये बीते हुए कल की बात है और बीता हुआ जो कल है ये भूतकाल में आता है। तो यहाँ पर गो वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है और वेंट भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा वेंट। वी वेंट टू वॉच द मूवी, हम मूवी देखने के लिए कल गए थे। देयर इज़ नॉट ब्लैंक्स वाटर इन द पूल, तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, देयर इज नॉट, यहाँ पर नकारात्मक शब्द आया है लेकिन यहाँ पर एनी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है मच और यहाँ पर दिया है मैनी। तो यहाँ पर क्या आएगा, मच आना चाहिए कि मैनी आना चाहिए। तो दोनों का, यहाँ पर मच का अर्थ होता है कुछ और मैनी का अर्थ होता है बहुत सारा, तो यहाँ पर ये शब्द आ जाएगा मच। तो देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल, यहाँ पर पर्याप्त पानी नहीं था। दे, फिर खालिस्तान दिया हुआ है, दे कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया। हैज़ आना चाहिए, अब हैव आना चाहिए। तो देखिए बहुवचन के साथ हमेशा हैव आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क्स, उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। आई के साथ हैव आता है, जैसे यहाँ ये हो जाता राम या ही शी, तो यहाँ आ जाता हैज। नेक्स्ट है यहाँ पर कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, रिक्त स्थान है 25 दिसंबर, जो क्रिसमस है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। हाउ पेजेस डिड यू रीड, जब भी प्रश्नवाचक प्रश्न आता है हाउ के साथ, वहाँ पर आपको मैनी का यूज़ करना है। तो यहाँ हो जाएगा हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड। उसके बाद है यहाँ पर द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, जो बैंक है आपको कुछ ब्याज देता है। तो यहाँ पर आ जाएगा गिव्स, GIVES, गिव्स। द रेनी सीजन स्टार्ट्स द समर, जो बरसाती सीजन होता है शुरू होता है समर के बाद, तो समर के बाद होता है, यानी कि यहाँ आ जाएगा ये आफ्टर। यदि पहले होता तो यहाँ आ जाता बिफोर। हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, जो हिंदी है वो मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो यहाँ हो जाएगा हिंदी
इज। उसके बाद है शरद वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। जब शरद जब बिजली चली गई थी तब मूवी देखने गया था। तो शरद एक वचन है, एक ही की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉच। शरद वॉच watching TV when the power went off. He is an American but his wife is European. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ यूरोपियन शब्द दिया हुआ है और हिंदी के व्यंजन यह यज्ञ से शुरू होता है, इस कारण से यहाँ पर आ जाएगा ए। He is an American but his wife is a European. Honesty is best policy। तो यहाँ पर एक कथन है, ये सार्वभौमिक कथन है। तो और हमेशा ध्यान रखिए, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है यानी कि जो क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है उनके साथ हमेशा द का यूज किया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन। सावधानी से चलिए वरना आप गिर जाओगे। तो इस कारण से यहाँ आ जाएगा अदरवाइज, यानी कि यदि सावधानी से नहीं चलेंगे तो गिर जाएंगे, तो ये आ जाएगा अदरवाइज। उसके बाद है यहाँ शी वर्क्स हार्ड शी विल फेल। शी वर्क्स हार्ड शी विल फेल, यहाँ पर आ जाएगा ये अनलेस। यदि यहाँ पर देखिए वाक्य क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। जब ऐसा होता है क्या, जो मेहनत करता है वो पास होता है, जो मेहनत नहीं करता है वो फेल होता है। यानी कि इस वाक्य को हमें नकारात्मक बनाना था, और नकारात्मक यानी कि यहाँ इफ हमेशा सकारात्मक होता है और अनलेस खुद नकारात्मक होता है, इसलिए पहले सेंटेंस को हमें नकारात्मक बनाना था, इसलिए यहाँ पर हमने अनलेस का यूज किया हुआ है। उसके बाद देख ले अगला, अनिता इज टालर। फिर संजय, अनिता संजय से लंबी है। तो जब भी तुलना के लिए शब्द आता है तो वहाँ पर हमेशा देन का यूज किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा अनिता इज टॉलर देन संजय। हाउ वाटर इज लेफ्ट इन द बोतल, बोतल में कितना पानी बचा हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा मच। हाउ मच वाटर इन लेफ्ट इन द बोतल। वी नीड मनी, हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो एनी नहीं हो सकता, यहाँ पर एनी नकारात्मक के लिए आता है, यहाँ पर आएगा ये सम। वी नीड सम मनी। फिर आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा मैं। हम बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, तो वहाँ पर मैं आता है। यदि हम किसी दूसरे से कोई चीज़ मांगते तो वहाँ पर मे का यूज़ हम करते हैं। रावण वाज किल्ड, रावण राम के द्वारा मारा गया। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इस कारण से यहाँ पर बाय का यूज हम करेंगे। उसके बाद है यहाँ पर वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर, हम पतंग बना रहे थे जब हमारे पिताजी पहुँचे। पहुँचे यानी कि ये जो है यहाँ अराइव्ड आ जाएगा। उसके बाद ही वांटेड टू एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर बनना चाहती है। तो यहाँ आ जाएगा बिकम। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। फिर यहाँ पर शुरू में कितना दे रखा है, इज़ ए गुड एक्सरसाइज, वॉक या वॉकिंग। तो यहाँ आ जाएगा वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। द बुक इज़ द टेबल, जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, ऊपर है। तो यहाँ आ जाएगा ऑन। द बुक इज़ ऑन द टेबल। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया था। आई एम इल, क्यों नहीं गया था, क्योंकि ये कारण दे रखा है पीछे आई एम इल, इस कारण से आ जाएगा बिकॉज। सुमित इज़ द स्टूडेंट इन द स्कूल, सुमित जो है हमारे स्कूल का बहुत अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लड़का है या छात्र है। यहाँ दे रखा है वाइजर, वाइज, वाइजेस्ट, वाइजर और वाइजेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाइजेस्ट, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के लिए यहाँ द लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आएगा वाइजेस्ट। ही इज एम ए इन इंग्लिश। एम ए यहाँ पर खुद जब शॉर्ट फॉर्म होती है और उनका उच्चारण यदि स्वर से होता है तो हम वहाँ पर
एन का यूज़ करते हैं, यहाँ आ जाएगा एन। हेल्थ इज देन वेल्थ, यहाँ पर गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा ये बेटर। जब भी तुलना होती है तो कंपेरेटिव डिग्री यूज़ किया जाता है, यानी कि जो क्रिया की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और सेकंड फॉर्म यहाँ पर बेटर है, गुड का। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई मलेरिया, यानी कि हज़ारों व्यक्ति हर साल मलेरिया से मरते हैं, तो यहाँ आ जाएगा जब भी बीमारी से कोई व्यक्ति मरता है तो वहाँ हम लगाते हैं ऑफ। फिजिक्स नॉट ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स एक सब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ आ जाएगा इज़। फिजिक्स इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स यानी कि भौतिकी आसान कठिन सब्जेक्ट नहीं है, आसान सब्जेक्ट है। द चेयर वाज बाय द स्टूडेंट, यहाँ देखिए अभी जो सेंटेंस है ये हमको देखने से पता चल रहा है कि पैसिव वॉइस का है, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर ब्रोकन इसकी थर्ड फॉर्म है। वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, यहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहाँ हमें मास्क पहनना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ये शुड। हाउ स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे, आज कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित है, तो हाउ के साथ हमेशा मैंने का यूज़ हम करते हैं क्वेश्चन जो संख्यात्मक यदि आंसर आता है तो वहाँ पर हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, मच या मैनी, हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, तुम्हें चाय में कितनी शक्कर चाहिए, तो यहाँ आएगा मच, क्योंकि देखिए यहाँ ऊपर में दोनों हाउ की क्वेश्चन है, ऊपर में आया मैनी, नीचे आया मच। अब नीचे क्या थी, ये मात्रा थी कि अब शक्कर कितनी मात्रा में लेंगे, तो यहाँ कोई संख्या में उत्तर नहीं आ रहा था कि हमें 2 दाने चाहिए शक्कर के, ऐसा नहीं आता, 5 दाने चाहिए शक्कर, ऐसा नहीं आता, कुछ मात्रा में आता है, जैसे हाफ स्पून चम्मच चाहिए, 1 चम्मच चाहिए, तो मात्रा थी। लेकिन यहाँ पर संख्या थी ऊपर, हो सकता है 40 स्टूडेंट उपस्थित हो सकता है 50 हो सकता है 150 हो, तो संख्या आती है तो मैनी का यूज़ करते हैं, और मात्रा आती है तो वहाँ मच का यूज़ हम करते हैं। उसके बाद है दे हैव बीन प्लेइंग हर मॉर्निंग, वे खेल रहे हैं, सिंस है या फोर है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से यहाँ खेल रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years, हम इस कॉलेज में 3 साल से पढ़ रहे हैं, या हम इस कॉलेज के लिए 3 साल के लिए पढ़ेंगे, 3 साल के लिए पढ़ेंगे, इसलिए इससे यहाँ पर इसमें जो आएगा वो आ जाएगा 4। डिड यू सी डिड यू सी लॉयन इन द फॉरेस्ट, क्या तुमने कोई शेर जंगल में देखा, तो इसका आंसर आ जाएगा एनी, है ना, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए यहाँ पर एनी आएगा। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने प्रयास नहीं किया, कठोर मेहनत नहीं करी। ही फेल्ट, तो वह फेल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ये सो। खालिस्तान है, पहले पूछा है यू टेकन माई पेन, क्या तुम आपने मेरा पेन लिया है, ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं हैव, हैज़ या डिड, तो यहाँ आ जाएगा हैव। अब हैव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्रिया की ये थर्ड फॉर्म आई है, क्रिया की थर्ड फॉर्म आने के कारण यहाँ पर हमने हैव का प्रयोग करेंगे, और यू जो है ये बहुवचन का वाक्य होता है, इसका आंसर हैज़ नहीं आया। डिड यदि यहाँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम डिड का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आ जाएगा हैव। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको ये समझ में आ रहे हैं, अच्छा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे हम करते हैं डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है वैसा हमें करना है। पहला हमसे पूछा है कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, जो बच्चे हैं वो पार्क में खेल रहे हैं, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव या हैड आती है,
हैव या हैज़ आती है, हैड नहीं आती, हैव या हैज़ आती है। हैज़ एक वचन के लिए आती है और हैव बहुवचन के लिए आती है। यहाँ पर बच्चे हैं इसलिए यहाँ पर आ जाएगा चिल्ड्रन हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। उसके बाद अगला यहाँ है आवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर इन शब्दों को हमें सही क्रम से जमाना है और एक सकारात्मक यानी कि जिसका अर्थ निकले वैसा हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, हमें अपने जो जंगल हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, यदि तुम रोजाना अभ्यास नहीं करोगे, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तुम अपना पाठ याद नहीं कर सकते। इसको हमें रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। अब इफ़ की जगह अनलेस का प्रयोग करना है। अब देखिए ध्यान वाली बात रखने वाली बात है कि जब भी इफ़ की जगह हम अनलेस का प्रयोग करेंगे तो हमें यहाँ देखना है कि जो अनलेस होता है खुद नकारात्मक होता है और ये इफ़ सकारात्मक होता है। यानी कि जब सकारात्मक वाक्य को हम अनलेस का प्रयोग करेंगे तो उसका सेकंड वाक्य होता है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। किस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलर, यहाँ पर खुद यह नकारात्मक शब्द है, इसका नकारात्मक वाक्य, इस कारण से सेकंड वाले वाक्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खाली यहाँ पर हम अनलेस लगा देंगे इस प्रकार से कि अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वांट लर्न योर लेसन। उसके बाद देखें यहाँ सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, मेक नेगेटिव बनाना है। यहाँ हम देखते हैं क्रिया, अब क्रिया में क्या है नोज दे रखा है, यानी कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या दे रखा है एस दे रखा है। जब भी एस दिया जाए तो हमें वहाँ पर डज नॉट लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे वाक्य कि सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चंस, ये इसका नकारात्मक वाक्य बन गया। द ट्रेन वाज डिलेड, जो ट्रेन थी वो लेट थी। द वेदर वाज बैड, क्योंकि मौसम खराब था। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, अब बिकॉज का यूज़ करके हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेन क्यों लेट हुई थी, क्योंकि मौसम खराब था। तो यहाँ हम बना देंगे द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज द वेदर वाज बैड, ये इसका वाक्य बन गया। उसके बाद है कि ही इज़ वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है। ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, ज़्यादा देर तक वह काम नहीं कर सकता। कंबाइन यूजिंग सो दैट, तो वेरी की जगह हम सो लिख देंगे, उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम डेट का यूज़ कर देंगे। तो यहाँ बन जाएगा ये वाक्य ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। योर पेन कैन गिव मी यू, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर हमें एक अर्थपूर्ण वाला वाक्य बनाना है। तो वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत अच्छा प्रयास किया, कठोर मेहनत करी। ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, परंतु वो क्लास में पास मतलब वो एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट का यूज है या करना है। तो ये बन जाएगा यहाँ पर ही वर्क वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, परंतु वह एग्ज़ाम पास नहीं हो पाया। अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल वाक्य में इसे बदलना है। तो सिंपल वाक्य में हमें ध्यान रखना है कि हमेशा प्रेजेंट में क्या होता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है और एस या ई एस या सिंपल क्रिया लगाते हैं। यदि एक वचन दिया जाता है तो एस ई एस लगा लेते हैं, यदि बहुवचन होता है तो सिंपल क्रिया लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंकित प्लेज हॉकी, अंकित एक वचन यानी कि एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पर क्रिया के साथ एस का प्रयोग हमने किया तो ये बन गया अंकित प्लेज हॉकी। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव बनाना है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि स्पीक के साथ एस का यूज़ किया है, इसलिए हम यहाँ पर डज नॉट का यूज़ कर देंगे। तो वाक्य बन जाएगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। दे वॉकड इन द डार्क, वे अंधेरे समय में घूमने के लिए जाते हैं या जाते थे, है ना। वॉकड दिया हुआ है क्रिया की सेकंड फॉर्म। चेंज इन द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको बदलना है, यानी कि वाज या वर का यूज़ करके हमें क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ना है। तो ये बन जाएगा यहाँ पर वाक्य दे वर वॉकिंग इन द डार्क। अजय इज़ इल, अजय बीमार है। ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, इसलिए वह स्कूल नहीं आ सकता। कब नहीं, आज की बात कर रहे हैं।
कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो, तो सो लगाना है तो ये बीमार के बाद सो लग जाएगा, तो ये आंसर बनेगा अजय इज इल सो ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। अजय इतना बीमार है कि आज वह स्कूल नहीं आ सकता है। सिंग कैन ए सॉन्ग यू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी इस वाक्य को हमें रीअरेंज करना है, तो वाक्य बन जाएगा ये कैन यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम्हें गाना गा सकते हो। आई स्टैंड ऑन वन लेग कैन, यहाँ पर भी इसको व्यवस्थित जमाना है, तो ये बन जाएगा आंसर आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग, मैं एक पाँव पर खड़ा हो सकता हूँ। अनिता कट हर फिंगर, अनिता ने उसकी उंगली काट ली। चेंज इनटू नेगेटिव में बनाना है, तो ये बन जाएगा अनिता डिड नॉट कट हर फिंगर, अनिता ने उसकी उंगली नहीं काटी। ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इतना कमज़ोर है कि वो इस बॉक्स को नहीं उठा सकता है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का प्रयोग करते हुए हमें इसको बनाना है, तो ये बन जाएगा, देखिए यहाँ पर ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। उसके बाद है ही ईट्स बनानाज, उसने केले खाए या वह केला खाता है, तो ही चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो बन जाएगा बनानाज आर इटन बाय हिम, ही का हिम बन जाता है, तो ये बन गया बनानाज आर इटन बाय हिम। दे प्लेड हॉकी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस में बदलना है इसे, तो ये बन जाएगा हॉकी वाज प्लेड बाय दैम, देखा दैम बन जाता है, हॉकी वाज प्लेड बाय दैम। वी ऑलवेज कम ऑन टाइम, हम हमेशा समय पर आते हैं। चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको सामान्य भूतकाल में बनाना है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर वी ऑलवेज केम ऑन टाइम, यानी कि केवल हमें वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है यहाँ यूज़ करनी है। ही इज़ रिच, वह अमीर है। ही इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग येट यानी कि अभी तक, इसका प्रयोग करके वाक्य बनाना है, तो सिंपल सा देखिए इन दोनों के बीच में हम येट का यूज़ कर देंगे, तो ये बन गया ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी, वह अमीर है परंतु अभी तक खुशी नहीं है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास, तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो सकते, इफ़ का प्रयोग करना है अनलेस की जगह। अब हमें पता है कि जो अनलेस है ये खुद नकारात्मक होता है और इफ़ ये सकारात्मक होता है। अब यहाँ पर क्या है, अनलेस दे रखा है, तो अनलेस हटाएंगे तो इफ़ के साथ हमें डज नॉट या डिड नॉट यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ बन जाएगा ये इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन पास। हमने देखा था कि यदि अनलेस की जगह हम इफ़ का प्रयोग करते हैं तो सेकंड वाले वाक्य पर या फर्स्ट वाले वाक्य पर कुछ प्रभाव पड़ता है, तो हमने क्या किया, या तो हमारी इच्छा थी या तो दोनों वाक्य चाहे तो दोनों पॉजिटिव में रखें या चाहे तो दोनों नेगेटिव में रखें, तो हमने यहाँ क्या किया कि दोनों वाक्य पॉजिटिव कर दिए, तो ये बन गया इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन पास। अगला है यहाँ पर आई हैव टेकन टी, मैंने चाय ली। चेंज इनटू इंटरोगेटिव में लिखना है, तो इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, तो बन जाएगा ये हैव आई टेकन टी, साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। हैव यू वेंट देयर यस्टरडे, तुम वहाँ कल गए थे। चेंज इनटू इंटरोगेटिव में बदलना है, तो यहाँ देखिए यहाँ अब कोई हेल्पिंग वर्ब हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये देखिए यहाँ वेंट दिया हुआ है और वेंट जो है ये क्रिया की सेकंड फॉर्म में आता है, और सेकंड फॉर्म यानी कि हमें यहाँ पर डिड का यूज़ करना है, तो ये बन जाएगा यहाँ वाक्य डिड यू गो देयर यस्टरडे, डिड का प्रयोग किया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पर डिड यू गो देयर यस्टरडे। उसके बाद है ही इज़ टॉलर देन यू, वह तुमसे बड़ा है। चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री यानी कि सरल वाक्य बनाना है। सर पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है जो मेन इसकी वर्ब होती है वो यहाँ पर हमें लिखनी है, तो टॉलर की मेन वर्ब होती है टॉल, तो ये बन जाएगा यहाँ ही इज़ टॉल देन यू, वह तुमसे लंबा है। ही सा ए स्नैक, उसने एक सांप देखा। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, तो ये बन जाएगा इसका आंसर ही हैड सीन ए स्नैक, उसने सांप देखा। यहाँ पर हैड आता है पास्ट परफेक्ट में और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आती है, तो आंसर बन गया ये ही हैड सीन ए स्नैक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो,
तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।